everyone and welcome to another video. इसमें हम लोग केफिन टेक्नोलॉजी इसका ट्रांसक्रिप्ट कवर करेंगे, ठीक है। सो अ क्विक लुक एट द डिस्क्लेमर एंड आई होप आपने एक बार तो इसका प्रेजेंटेशन और क्वार्टरली फाइनेंशियल्स एक बार गो थ्रू कर लिया होगा फॉर Q3 FY25 सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। Hmm, one second, I think yeah, something was missing. Okay. Okay, so I will show you the transcript summary and एक रिक्वेस्ट और है, प्लीज़ जितना हो सके आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है। और ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करना ही है, ठीक है। सो दैट यू नो इट कैन रीच टू मैक्सिमम पीपल। और यू नो राइट कि यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसा है कि जिसको मतलब जिस वीडियो को जितना लाइक और कमेंट सब्सक्राइब मिलता है वो ज़्यादा रोटेट होता है, वो ज़्यादा विजिबल होता है। सो आई थिंक दैट विल हेल्प अस, सो थैंक यू। Now I will move to the transcript summary. KFin Technology, I hope you all know that it's a platform company, so they provide RTA services to mutual funds as well as companies. Okay, so अगर आप म्यूचुअल फंड की बात करोगे तो देर आर ओनली टू प्लेयर्स, जो उन दोनों में ही लगभग मार्केट शेयर है। वन इज कैम्स एंड अदर इज दिस केफिन। सो अराउंड 60-65% कैम के पास है एंड अराउंड 35-38% केफिन के पास है म्यूचुअल फंड में। सो आई एम सिंपली गोइंग टू स्क्रॉल, ठीक है। आप लोग इसको पॉज करके रीड कर सकते हो। सो इसमें अराउंड हाउ मेनी क्वेश्चन, अराउंड 17 क्वेश्चंस है फ्रॉम वेरियस एनालिस्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन में इज आस्किंग अबाउट ओवरऑल सारे वर्टिकल में कैसा ग्रोथ रहेगा एंड जो न्यू डील्स है उसके कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की वो बात कर रहे हैं कि क्या है इसका। एक और चीज़ बता दूँ, जो टी ए और एफ ए इसका फुल फॉर्म बताता हूँ। टी ए मीन्स ट्रांसफ़र एजेंसी एंड एफ ए मीन्स फंड अकाउंटिंग। ये दो टाइप की सर्विसेज हैं जो वो क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं। सो इसका रियलाइजेशन पूछ रहे हैं वो, तो वो बता रहे हैं कि अगर टी ए और एफ ए इंडिविजुअल है तो 1.5 to 2 पैसा पर ट्रांजेक्शन होता है एंड अगर कंबाइंड है तो अराउंड 2.5 to 3 पैसा पर ट्रांजेक्शन। ऑलमोस्ट डबल हो जाता है अगर बोथ है इसमें। सो वो आउटलुक पूछ रहे हैं कि कितने से एक्सपेंस बढ़ेगा आगे जाके, और कमिटमेंट्स का पाइपलाइन कितना है, मतलब कितना और एक्सपेंस इनका हो सकता है आगे जाके। क्या वो रेवेन्यू से लिंक है, मतलब रेवेन्यू बढ़ेगा तो कॉस्ट भी बढ़ेगा, ऐसा कुछ। ब्लैक रॉक के डील के बारे में पूछ रहे हैं वो। सो इन्होंने रिसेंटली एक अनाउंस किया था ना कि अलादीन बेसिकली एक सॉल्यूशन है जो ब्लैक रॉक प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो नाउ केफिन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट network, basically Aladdin network. So they are saying ke to going forward, are they looking for any kind of acquisition to keep them in align with this network? So they responded. So again they are asking about their previous some press releases ke international business could reach 25 million. So whether with BlackRock is it possible? मतलब कब तक होगा, कैसे होगा पूछ रहे हैं। देन अगेन कैम्स ने, जैसे जियो ब्लैक रॉक ने कैम्स को सिलेक्ट किया फॉर RTA services, so they are saying why you were not selected, any if you can explain why. Now you're also part of Aladdin, so again ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
सो आपने देखा होगा कि अभी जो म्यूचुअल फंड, मतलब नॉट जस्ट म्यूचुअल फंड बट ओवरऑल मार्केट में थोड़ा प्रेशर है, ठीक है, वो करेक्शन काफ़ी हुआ है 12-15% इंडेक्स लेवल पे। सो केफिन का कैसा होता है कि म्यूचुअल फंड के लिए दे चार्ज बेसिस द एयूएम, तो जो एयूएम रहता है उसका सर्टेन परसेंटेज दे चार्ज टू देयर असेट मैनेजमेंट कंपनीज, ठीक है। सो अब इसमें कैसा है कि ईयूएम तो कम हुआ है बिकॉज ऑफ करेक्शन इन मार्केट, बट मंथली फ्लोज भी तो आ रहा है ना। सो दे आर सेइंग कि आपका जो ग्रोथ है उसमें एयूएम का कितना कंट्रीब्यूशन है और जो नेट न्यू इनफ्लो आया है उसका कितना कंट्रीब्यूशन है। तो एयूएम की वजह से तो उनका जो ग्रोथ होगा वो थोड़ा सा कम हुआ होगा, नेट इनफ्लो की वजह से वो थोड़ा बढ़ गया होगा। तो दे वांट टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट, ठीक है इसमें। देन दे आर आस्किंग कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर क्या इम्पैक्ट आएगा आगे जाके। हम्म, दे आर आस्किंग अबाउट देयर वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस को कैसा ग्रो कर रहा है, एंड नॉन म्यूचुअल फंड बिजनेस जिसमें इंटरनेशनल भी आता है, एनी अपडेट्स ऑन एक्विजिशन। देन वेल्थ सेगमेंट में जैसे यहाँ पे देखो, आप देखोगे एम्पावर, ये उन्होंने प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था कुछ टाइम पहले। सो एग्जांपल कंपनीज लाइक, जैसे फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड बिजनेस में नो असेट मैनेजमेंट कंपनीज है, जैसे एक्सिस म्यूचुअल फंड है, निप्पो म्यूचुअल फंड है, देयर आर वेरियस, ठीक है। वैसे ही वेल्थ मैनेजमेंट में जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आनंद वेल्थ, आनंद रेड्डी वेल्थ, दे आर वेल्थ मैनेजर्स, तो दे कैन यूज दिस प्लेटफॉर्म। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, वो लोग भी ये प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 361 वेल्थ मैनेजमेंट, वो लोग ये प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। या एग्जांपल एंजल वन वेल्थ अभी जो रिसेंटली है, वो लोग भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं, मतलब उस टाइप का ये प्लेटफॉर्म है। तो देर आस्किंग कि इसमें रेवेन्यू स्ट्रक्चर कैसा है, एयूएम बेस्ड है या प्लेटफॉर्म यूसेज बेसिस है, कैसा है। तो दे आर सेइंग कि मिक्स है, मतलब दोनों मॉडल है इसमें। देन they are asking regarding some Sun Life, I think मे बी साउथ ईस्ट एशिया की कोई कंपनी है, मे बी मलेशिया और थाईलैंड। तो उसके साथ कस्टोडियल पार्टनरशिप है। तो डिटेल्स बोल रहे, फर्दर डिटेल्स प्रोवाइड करने के लिए, आर यू लुकिंग फॉर सिमिलर अपॉर्चुनिटीज इन अदर ज्योग्राफी। दे आर सेड कि दिस इज नॉट अ कस्टोडियल पार्टनरशिप बट अ कॉन्ट्रैक्ट विद सन लाइफ कस्टडी सर्विसेज। ओके, सो दे हैव कॉन्ट्रैक्टेड विद दिस कंपनी ताकि वो अदर बाकी एजेंसीज को जो इसके क्लाइंट बनेंगे उसको ये कस्टोडियल सर्विसेज दे सके उस कंट्री में। They already in custodial partnership with Standard Chartered and Deutsche Bank. So maybe Southeast Asia के लिए they have partnered with Sun Life. Now they are asking कि basically BlackRock का जो अलादीन है उसके साथ और दूसरे टेक प्रोवाइडर्स भी एसोसिएटेड है, तो दे आर आस्किंग कि क्या आपने उनका जो रेवेन्यू असेसमेंट है वो चेक किया कि वो लोग कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ पार्टनरशिप विद अलादीन, तो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि हमारे इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। हेक्साग्राम का देर आस्किंग कि कैन यू क्वांटिफाई हेक्साग्राम्स रेवेन्यू। हेक्साग्राम अगेन इनका जो फंड अकाउंटिंग जो सर्विस है उसके लिए इन्होंने एक्वायर किया था कुछ टाइम पहले। सो ताकि जो इंडिया के बाहर की जो असेट मैनेजमेंट कंपनीज है या जो बाकी सिमिलर फाइनेंशियल सर्विस क्लाइंट्स हैं उनको फंड अकाउंटिंग सर्विसेज वो दे सके। देन सो दे आर आस्किंग कि जो इनका इशूअर सॉल्यूशंस है, ठीक है, जो कॉर्पोरेट्स को आपने देखा होगा जितनी भी कंपनी लिस्टेड होती है उसको आरटीए सर्विसेज ये लोग प्रोवाइड करते हैं। सो उसमें बोल रहे हैं कि
अब हमारा जो यील्ड है, जो रिटर्न है, वो फ्लक्चुएट कैसे होता है। सो इसमें एक उन्होंने बढ़िया आंसर दिया है। तो जैसे फोलियो बेस मतलब एक पर्टिकुलर कंपनी में जैसे जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर होते हैं, तो उसके बेसिस पे चार्ज करते हैं, ठीक है। अगर उस कंपनी के शेयर होल्डर्स कम हो रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर उस कंपनी में जो पब्लिक शेयर होल्डर है वो एक्सिट करते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, तो इनका उस क्लाइंट से रेवेन्यू भी प्रोपोर्शनेटली कम होगा, ऐसा ही मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। देन अगेन इट्स अ क्लैरिफिकेशन क्वेश्चन। दे आर आस्किंग कि आपने वो मतलब सही सुना मैंने कि 15% रेवेन्यू फ्रॉम इंटरनेशनल सोल्यूशन, दे आर सेइंग के रिस्पॉन्स में ये हमारा जो नॉन म्यूचुअल फंड बिजनेस है वो हम 50% ऑफ टोटल रेवेन्यू करने का टारगेट कर रहे हैं। Okay, so I hope this would have helped you to understand, you know, the entire transcript in a very small time, because I'm just repeating, you know, as I always say in my previous video as well कि नॉर्मल ट्रांसक्रिप्ट पढ़ना बहुत ही लेंदी होता है, बट एज ए लेट्स से इफ़ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड के, बट यू कैन ऑलवेज रेफर, मतलब जो डिटेल ट्रांसक्रिप्ट है आप रेफर कर सकते हो कभी भी आपको लगता है कि यार मेरे को पूरा ही पढ़ना है, तो ठीक है। बट इन केस इफ यू आर रनिंग शॉर्टेज ऑफ टाइम और आपको लग रहा है कि थोड़ा स्मार्टली प्ले करके मैं अपना टाइम सेव कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली यू कैन यूज़ इट, ठीक है। तो आई होप आपको इससे कुछ तो वैल्यू मिला ही होगा, ठीक है। So now I am going to close it, and we work on some other company till that time. See you. Goodbye.